पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब परी ने राधा आंटी से कहा, आंटी मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो युवराज मन ही मन सोचता है, क्या आज भी ये लड़की कॉलेज जाएगी। युवराज गुस्से से परी को घूरने लगा। युवराज के इस तरह घूरने पर परी ने भी उसको घूरते हुए देखा। युवराज उसे बिना पलक झपकाए मार डालने वाली नज़रों से देख रहा था। उसको कुछ देर घूरने के बाद परी ने परेशान होते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। लेकिन युवराज ने परी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरता रहा। परी चिढ़ गई। उसका मन तो कर रहा था कि अभी इस युवराज का सर फोड़ दे। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुपचाप बैठी रही। ब्रेकफास्ट पूरा किया और वो जाने के लिए खड़ी हुई तो युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। परी ने हैरानी से युवराज की ओर देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। परी ने चिल्लाई तो युवराज भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में देख रहा था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन परी को इन सब चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि युवराज गुस्से से उबल रहा है। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, युवराज ने दांत पीसते हुए कहा। तो युवराज की बात सुनकर परी ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कॉलेज नहीं जाऊंगी, क्या मतलब है तुम्हारा, और मैं कॉलेज क्यों नहीं जाऊंगी। परी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए। ये कहकर युवराज ने परी का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। परी भी उसके पीछे पीछे बाहर तक आई। युवराज ने बाहर आकर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, ध्यान रहे ये बाहर न जाने पाए। इतना कहकर युवराज कार में बैठा। परी अपनी जगह भूत बनी खड़ी थी। उसको युवराज के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। क्या ये इंसान पागल है, इसको बीच बीच में किसी चीज़ के दौरे पड़ते हैं। वो सोच ही रही थी कि तब तक युवराज की कार वहाँ से जाने लगती है। परी होश में आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, युवराज तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब तक युवराज उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से जा चुका था। परी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ने को हुई कि अचानक से उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। परी ने देखा तो वो संजय था। मिस, क्या आप ठीक है, संजय ने परी से पूछा। संजय को देखकर परी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने हाँ में गर्दन हिलाई पर अचानक से एक मजबूत हाथ आगे आया और उसने परी को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। परी ने देखा कि ये युवराज था। जब युवराज की कार वहाँ से निकल ही रहा था तभी उसकी नज़र परी पर पड़ी। वो गिरने ही वाली थी कि तब संजय ने उसे पकड़ लिया और ये सब कुछ युवराज अपनी कार के मिरर से देख रहा था और उसने अपनी कार तुरंत वापस मोड़ ली। युवराज को गुस्से से घुरता हुआ देखकर संजय काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने गुस्से में क्यों है और क्यों उसे गुस्से से घूरता हुआ देख रहा है। वहीं परी युवराज की बाहों में थी। वो पूरी जान लगाकर खुद को उसकी चुंगल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं कॉलेज जाऊंगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। युवराज ने परी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक से कहा, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो। जैसे ही परी युवराज की बात सुनी उसके हाथ रुक गए जो उसके सीने पर ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे। उसने कहा, अच्छा सच में, तो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। युवराज ने उसे छोड़ दिया। परी जल्दी से घर के अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद युवराज ने संजय की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मैंने तुम्हें खुद के साथ आने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उससे पहले कि संजय कुछ बोल पाता परी बाहर आई और उसने देखा कि वहाँ एक कार खड़ी है और उसके आसपास 4 से 5 बॉडीगार्ड काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। ये तुम्हारी कार है, तुम इसमें जाओगे और ये सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे, युवराज ने कहा। तो परी की आंखें छोटी हो गई। उसने नज़र घुमाकर उन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखा। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई
उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम इन सारे बॉडीगार्ड्स को मेरे साथ भेजकर मुझे कॉलेज में फेमस करना चाहते हो? मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो तुम भी यहाँ से नहीं हिलोगी। युवराज ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। युवराज की बात सुनने के बाद परी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। ये आदमी सच में कितना खड्डूस और घटिया है। परी का मन तो कर रहा था कि अब भी उसे गोली मार दे। अगर किसी को मारना जुर्म ना होता तो सबसे पहले परी इसी का कत्ल कर देती, लेकिन ये उसका इलाका था और यहाँ किसी और का कुछ नहीं चलने वाला था और उसका कॉलेज जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए अभी उसने थोड़ा शांत रहकर मामले को सुलझाना चाहा। कुछ ही देर सोचने के बाद परी ने कहा, देखो युवराज, मैं इतने सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ किसी को भेजना ही है तो इनमें से किसी एक को भेज दो, इन सब को नहीं। कॉलेज के बच्चे इन सबको देखकर डर जाएंगे और तुम सबको ऐसे नहीं डरा सकते। तो युवराज ने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे किसी का डर नहीं। तुम्हें डर नहीं होगा पर मुझे तो है, कम से कम मेरा ही ख्याल कर लो। परी ने रोनी सा शक्ल बनाकर कहा तो युवराज का कठोर दिल परी के चेहरे को देखकर नरम पड़ गया। उसने उसकी बात को मानते हुए कहा, ठीक है, तुम इनमें से एक बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जा सकती हो, युवराज ने कहा। परी ने उसमें से हर एक बॉडीगार्ड को अच्छे से देखा। उसकी नज़र संजय पर ठहर गई जो उसके साइड में ही खड़ा हुआ था। परी ने एक नज़र संजय के ऊपर किया और फिर उसने युवराज की तरफ देखा। युवराज ने पहले ही देख चुका था कि परी ने संजय को देखकर ही उसकी ओर नज़र घुमाई है। उसको पहले ही शक हो चुका था कि परी अब संजय को ही अपने साथ ले जाने के लिए कहेगी। युवराज की नज़रें अचानक से भयानक हो गई। अगर इस लड़की ने संजय को अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो मैं अब भी इसी वक्त संजय को गोली मार दूंगा। युवराज ने मन ही मन सोचा था कि तभी परी ने कहा, मुझे नहीं पता कि किसको अपने साथ ले जाना सही रहेगा। तुम खुद ही बताओ कि मैं किसको साथ लेकर जाऊं। जैसे ही युवराज परी की बात सुनी तो उसका गुस्सा एकदम से हल्का हो गया, जो अभी तक उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। उसने सारे बॉडीगार्ड्स को एक एक करके नज़र किया और उसमें से एक को आगे बुलाया। युवराज ने परी की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारे साथ जाएगा। परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वो सब बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। युवराज अपनी ऑफिस के लिए और परी अपने कॉलेज के लिए निकल गए। वहीं संजय शुक्र मना रहा था कि आज उसकी जान बच गई, क्योंकि जिस तरह से युवराज उसको घूर रहा था उसे महसूस हो चुका था कि आज उसका बच पाना नामुमकिन है। परी जैसे ही कॉलेज पहुंची और कार से बाहर आई तो उसको सब आसपास खड़े हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैरानी से देख रहे थे। उसे इतनी महंगी कार से उतरते हुए देखे जा रहे थे। उसके बारे में चुगली करते हुए एक ने कहा, जरा देखो तो महारानी को कितने महंगे कार से उतर रही है, मुझे तो पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी ये। तो दूसरे ने कहा, मुझे तो लगता है इसने ज़रूर किसी अमीर बूढ़े को फंसाया होगा। तो वहाँ खड़ी तीसरी ने कहा, अरे तुम क्या जानो इन लड़कियों के दिमाग की बात। ऐसी लड़कियाँ अमीर बूढ़े को इसलिए फंसाती है क्योंकि वो जल्दी मर जाए और फिर ये अकेले उस दौलत की मालकिन बन जाए। लगती तो शरीफ थी, लेकिन आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब क्या रंग दिखा जाए। सब लड़कियाँ परी के बारे में अनाप शनाप बातें किए जा रही थी। वहीं दूर खड़ी तनु और रिया ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। रिया ने तो उन लड़कियों का मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यार तू ये क्या कर रही है? तू किस किस का मुंह बंद करेगी, किस किस को समझाएगी? हमें अच्छे से पता है कि मामला क्या है। परी ऐसी नहीं है, इसलिए हमें इन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए। परी खुद कार का डोर खोलकर बाहर आई तो उसकी कार से उतरते ही उसका बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आया और उसने बड़े ही पोलाइट होकर परी से कहा, मैडम आपको ये काम खुद नहीं करना चाहिए, मैं आपके लिए डोर खोल दूंगा। अगर युवराज सर को पता चला कि आपने खुद से दरवाज़ा खोला तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर परी हैरान रह गई, क्या वो इतना खूंखार है? परी ने मन ही मन सोचा
और फिर परी ने कहा, देखो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरा काम कोई और करे जब तक मैं ना कहूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉलेज के अंदर तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम बाहर यहीं मेरा कार में इंतज़ार करोगे। परी की बात सुनने के बाद उस बॉडीगार्ड का चेहरा गहरा हो गया। उसने परी की बात को तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बॉस की ऑर्डर को फॉलो करने होंगे और जहाँ भी आप जाएंगी वहाँ मुझे आपके साथ आना पड़ेगा आपका ध्यान रखने के लिए। अगर आपको एक खरोच भी आई तो युवराज सर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर परी का मन तो कर रहा था कि उसका सर पकड़कर कार से पटक पटक कर उसका सर फोड़ दे। अब वो उस बेवकूफ़ को कैसे समझाए कि युवराज उससे इतना भी प्यार नहीं करता होगा कि उसके लिए पूरी दुनिया को तबाह कर दे। गुस्से से उबलते हुए परी ने उस बॉडीगार्ड को देखा और कहा, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूँगी और फिर सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर के ऊपर डाल दूँगी। वैसे तो पता नहीं, लेकिन ऐसे तुम ज़रूर युवराज के हाथों मारे जाओगे, परी ने कहा। ये सुनकर बॉडीगार्ड का चेहरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी बात थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद दोबारा से परी की बात का जवाब देते हुए उस बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है मैडम, मैं आपसे दूर रहूँगा लेकिन आपको दूर से ही ऑब्जर्व करूँगा। परी उस बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई करके थक चुकी थी, इसलिए उसने अब हार मानते हुए कहा, ठीक है लेकिन दूर से ही। इतना कहकर वो तनु और रिया के पास आ गई, लेकिन वहाँ खड़े लोगों ने सिर्फ परी को कार से उतरते हुए देखा था। लेकिन जैसे ही उस कार से काले कपड़ा पहने हुए हैंडसम से लड़के को बाहर आते हुए देखा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। परी के पीठ पीछे फिर से बातें शुरू हो गई, जरा देखो तो क्या वो लड़का परी का बॉयफ्रेंड है या बॉडीगार्ड? तो एक लड़की ने कहा, नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं लगता, क्योंकि बॉयफ्रेंड होता तो वो ड्राइवर के साथ नहीं बैठता, पीछे परी के साथ बैठा हुआ होता। ये डेफिनेटली उसका बॉडीगार्ड है। वाह यार, इसका बॉडीगार्ड तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे तो लगता है कि परी इसी के साथ फंसी हुई है, वो बस नाम के लिए उस बूढ़े के साथ रहती है। एक और यहाँ फिर से उसकी बारे में कानाफूसी शुरू हो गई। वहीं तनु और रिया का भी यही हाल था। वो उस बॉडीगार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम। जैसे ही परी उन दोनों के पास पहुंची तो रिया ने हैरानी से कहा, यार परी, तुम्हारे साथ जो बॉडीगार्ड आया हुआ है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतने हैंडसम बॉडीगार्ड से फॉलो करते हैं। लेकिन तनु को उस बॉडीगार्ड में कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और परी की तरफ देखकर कहा, यार परी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बारे में कॉलेज में सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तनु की बात सुनकर रिया ने कहा, हाँ परी, देखो तो ये सब तुम्हें देखकर कैसे बातें कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि इनका मुंह ही तोड़ दो, रिया ने चिढ़ते हुए कहा। तो परी ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम दोनों से मतलब है, बाकी सब भाड़ में जाए। जिसको जो सोचना है वो सोचे। वैसे भी इनकी सोचने से क्या होता है, मुझे बस अपनी स्टडी पर फोकस करना है। हमारे फाइनल एग्ज़ाम भी बस अभी आने ही वाले हैं। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। तनु और रिया भी परी की बात से सहमत होकर गर्दन हिलाई और उसके बाद वो तीनों कॉलेज के अंदर चले गए। रिया और तनु की क्लास परी के क्लास से अलग थी, इसलिए वो दोनों अपनी क्लास में गए और परी अपने क्लास में गई। क्लास पूरा होने के बाद परी सीधा रिया और तनु के पास आई। वो दोनों कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनकी क्लास ख़त्म होने के बाद वो तीनों कैंटीन में मिलेंगे। उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और उसके बाद वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से तनु की नज़र अपने से दूर खड़े उस इंसान पर गई जो कि परी का बॉडीगार्ड था। वो उनकी तरफ ही देख रहा था। उस बॉडीगार्ड पर तनु और रिया की नज़र गई। वो उन्हें नोटिस कर रहे थे तो रिया ने तनु के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, कितना अजीब है ना ये परी का बॉडीगार्ड। तो तनु ने उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ये कहाँ से अजीब लगता है? मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है।
परी ने देखा तो वो बॉडीगार्ड दूर से ही उसे एक टक से देखे जा रहा था। ये देखकर परी ने अपना सिर पीट लिया। नहीं, मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।